वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि बॉन्ड यील्ड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिमांड जो होती है वो बॉन्ड यील्ड को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो मान लीजिए एक कोई बॉन्ड है वो 100 रुपये का है जिस पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लीजिए कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। प्राइस जब बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, बॉन्ड अब 100 रुपये से ज़्यादा का बिकेगा। मान लो कि 105 का बिकता है, तो 105 का जब बिका तो हमें लास्ट में 110 रुपये मिलेंगे। तो मतलब कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, 4.7% का प्रॉफिट होगा। अगर हम यही 100 रुपये का ही रहने देते तो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा होता। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड के। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, जो इकनॉमी जो बूम करती है, जब जीडीपी हमारी तेज़ी से बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जब शेयर खरीदते हैं तो बॉन्ड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाती है तो हमने ऊपर अभी बताया आपको, जब बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब रिसेशन जब आता है, जब जीडीपी स्लो मूव करती है, ठीक है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, इसके अपोजिट, मतलब कि बॉन्ड यील्ड अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और शेयर्स लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इकनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, लोग बॉन्ड बेचेंगे और गोल्ड खरीदेंगे। जब गोल्ड खरीदेंगे तब क्या होगा, बॉन्ड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो बॉन्ड यील्ड अपने आप ऊपर उठ जाएगा। होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।